नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी छात्र छात्राओं दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इजी इंग्लिश स्टडी सेंटर परिवार में। आज मैं टेंस का दूसरा दिन लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने। पहली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था, अध्ययन किया था टेंस किसे कहते हैं विद प्रूफ। आज हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ टेंस और साथ ही साथ स्ट्रक्चर बनाना, जो एक नए अंदाज से, एक नए ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। तो चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए आप तमाम छात्र छात्राओं को बस एक ही बात कहूंगा, जो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और जो भी आपको अध्ययन के दौरान किसी भी प्रकार की कोई परेशानी यदि होती है, तो निश्चित रूप से आप कमेंट में उसको मेंशन कीजिए। ठीक है, मैं पूरी प्रयास करूंगा जो आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप तक पहुंच पाए। आशा करते हैं आप हमारी बातों को समझ पाए। और साथ ही साथ एक चीज और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, जो जितना जितना ज्यादा हो सके आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जो यूट्यूब की दुनिया में होता है अक्सर, ठीक है, वो सब चलते रहने दीजिए। आइए, बिना देर किए हुए मैं कुमार सर आप लोगों को लेके चलता हूँ टेंस की दुनिया में। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पिछली कक्षा में हम लोग बात किए थे सबसे पहले टेंस पे। टेंस क्या है? तो हमने बताया था द चेंजिंग इन verb according to time is called tense. The changing in verb according to time is called tense. अर्थात इसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं समय के अनुसार क्रिया में परिवर्तन को टेंस कहते हैं। समय के अनुसार क्रिया में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? टेंस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण स्वरूप देख रहे हैं, माना कि मोहन स्कूल जाता है। मोहन स्कूल जा रहा है। मोहन स्कूल जाता है। मोहन गोज टू स्कूल। मोहन स्कूल जा रहा है। मोहन इज गोइंग टू स्कूल। आप देख रहे हैं, इधर सब्जेक्ट भी है, ठीक है, इधर अदर वर्ड। ठीक है, अब देख लीजिए बदल क्या रहा है, तो केवल यहाँ पे वर्ब बदल रहा है। यहाँ पर V5 है और यहाँ पर V4 है। समय के अनुसार केवल और केवल क्रिया में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। चलिए आइए, अब शुरुआत करते हैं। तो पिछली बातें थी, अब शुरुआत करते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ टेंस पे। अब हम लोग शुरुआत करते हैं किससे? काइंड्स ऑफ टेंस से। प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपके मन में एक सवाल बार बार उठता होगा, जो सर इतनी छोटी छोटी बातों को आप बता रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग इस बात को जानते हैं, आपको पता हो या ना हो सर, ठीक है, लेकिन भरोसा रखिए, कुछ नया आपको सिखाऊंगा, जरूर सिखाऊंगा। ठीक है, एकदम मेरा एक सुना लाइन है, जो लाइन इस प्रकार से है,
जो अंग्रेजी के क्लास से लिखकर नहीं सीख कर निकले, लिखा लिखा हुआ आप लिखते रहिएगा या फिर लिखा हुआ चीज आपको निश्चित रूप से बुक में मिल जाएगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट एस कुमार सर देने को जा रहे हैं, मैं देने को जा रहा हूँ, ठीक है, वो आपको बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगा, वो इसी प्लेटफॉर्म इजी इंग्लिश स्टडी सेंटर पे ही मिलेगा और केवल एस कुमार सर के द्वारा ही मिलेगा। तो बिल्कुल एकदम माइंड को स्थिर करके आप हमारी बातों को समझने का प्रयास कीजिए। अभी तक आप रटते आए हैं, लेकिन जो है रटने की झंझट बिल्कुल खत्म। केवल एक कॉन्सेप्ट और सारी की सारी बातें आपके दिमाग में। तो ये देखिए, जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आए हैं या बचपन में निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी टीचर के पास पढ़े होंगे, तो वहाँ एक बात ज़रूर बताया गया होगा, टेंस जो होता है ना बाबू 3 प्रकार का होता है। टेंस होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। काइंड्स ऑफ टेंस तो पहला देखा जाए प्रेजेंट टेंस, दूसरा है हमारा पास्ट टेंस और तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। जैसा कि आप जानते हैं जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। माना कि देखिए, कहा एक टेंस को हम लोग टेंस मान के पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से टेंशन होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एकदम एक यूनिक वे का यूनिक स्टोरी, जिसे सुनने के बाद आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, ठीक है? और उम्मीद करते हैं आपका जो रटने का जो झंझट था वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आइए बात समझिए। एक व्यक्ति, एक गांव है, उसमें एक परिवार है जिसका मुखिया टेंस है। यानी कि दादाजी का नाम क्या है? टेंस। दादाजी का नाम टेंस है, ठीक है। अब तो दादाजी को 3 पुत्र थे, ठीक है। दादाजी को कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। एक प्रेजेंट एक जो था वो प्राय वर्तमान में जीने का कोशिश करता था। जो है अभी है, पास्ट में क्या हुआ आगे क्या होगा उससे कोई लेना देना नहीं है। जो चल रहा है एकदम बिल्कुल मस्त चल रहा है एकदम। तो उनका सारा चीज देखते हुए उनका नाम रखा गया प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन बेटा किसका? टेंस का। तो निश्चित रूप से हम लोग जिस जात जिस धर्म से आते हैं, ठीक है, एक शिक्षक होने के नाते इस बात को हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जाति धर्म वगैरह समुदाय इस सब की चर्चा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कक्षा में। लेकिन जो हमारा टाइटल होता है, ठीक है, वो टाइटल हम लोग निश्चित रूप से लिखते हैं। तो पुत्र किसका? टेंस का। तो सबके आगे टेंस लगा दिया गया। 3 पुत्र थे, प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर, ठीक है। खोया खोया सा अक्सर रहता था, एक आने वाले समय की अक्सर चिंता किया करता था कि भैया क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। वो वर्तमान को भी फ्यूचर में ही जीना चाहते थे। इसीलिए उनके हाव भाव को देखते हुए उनके लिए फ्यूचर मैंने भविष्य की बात रखा गया। जो ये भविष्य के बारे में अक्सर सोचता है, इसको आप फ्यूचर श्रेणी में रख दीजिए। अब तीनों आया पढ़ने के लिए, ठीक है, तीनों आया आपको पढ़ने के लिए। और पढ़ने के बाद जब इनकी शादी की उम्र हुई तो तीनों की शादी हो जाती है, ठीक है। और तीनों की शादी होने के बावजूद भगवान किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते हैं। वो सभी के 4-4 पुत्र प्रदान करते हैं। पुत्र रत्न के रूप में प्रत्येक टेंस को कितना प्राप्त होता है? 4-4। प्रत्येक टेंस को कितना पुत्र प्राप्त होता है? 4, ठीक है ना? 3 टेंस है और तीनों के कितने पुत्र होते हैं? 4। अब एक बात बताइए, अगर कुल मिलाकर के देखा जाए, कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो 3 टेंस, ठीक है, और तीनों के 4-4, तो 4, 4 8, 4 12, यानी कि 3 बार 4-4 लिखिए। 4, 4, 4, 4 प्रेजेंट का, 4 पास्ट का और 4 फ्यूचर का। 4 प्रेजेंट,
4 पास्ट और 4 फ्यूचर, ठीक है ना। 4 प्रेजेंट टेंस, 4 पास्ट टेंस और 4 फ्यूचर टेंस, कुल मिलाकर के 12 टेंस होता है, ठीक है। अब इसे याद रखने के लिए मैं एक साधारण सा आपको ट्रिक बता देता हूं। जब चारों को 4-4 पुत्र हुआ तो डिसीजन लिया गया जो भैया देखो हम किसी कोई एक दूसरे से कम नहीं है, बाल बच्चा भी भगवान की कृपा से सबको 4-4 हो गया। ऐसा करते हैं, ठीक ना। जो मेरे बेटा का नाम वही रहेगा, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस कहता है मेरे बेटा का नाम वही रहेगा जो भैया के बेटे का नाम है, लेकिन लोग मेरे बेटा को मेरे नाम से जाने, पड़ोसी के नाम से नहीं, ठीक है। क्या ट्रिक रहा। पास्ट टेंस कहता है और फ्यूचर टेंस क्या कहता है, जो भैया के बेटे का नाम है, जो भैया के बेटे का नाम है वही मेरे बेटा का भी नाम रहेगा, लेकिन लोग मेरे बेटा को मेरे नाम से जाने, ठीक है। तो आइए देखते हैं भैया के बेटे का क्या नाम है। तो सबसे पहले हम लोग गेट लगाया जाए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट टेंस पे, इससे बात करते हैं प्रेजेंट टेंस पे। अगर प्रेजेंट टेंस में कुल पुत्रों की संख्या कह लीजिए या कुल काइंड की संख्या यदि कह लीजिए तो कितना होता है, कुल 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। आइए, पहला बेटा का नाम था इंडेफिनिट, दूसरा का नाम था कंटिन्यूअस, तीसरा का नाम था परफेक्ट, चौथा का नाम था कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, तीसरा का नाम परफेक्ट और चौथा का नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर से मैं बता दूं, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का क्या स्टेटमेंट रहा, जो मेरे बेटा का नाम वही होगा जो भैया के बेटे का नाम है, लेकिन लोग मेरे बेटा को मेरे नाम से जाने। अब देखिए, पुत्र का नाम, एक का नाम इंडिफिनिट, दूसरे का नाम कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और कौन सी, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तीसरा ध्यान दीजिए, किसके पुत्र हैं, प्रेजेंट का। बचपन में आप कभी देखे हैं, जब तक आप कोई काम के लिए क्या कहते हैं उसको, कमासुत नहीं हो जाइएगा, ठीक है। जब तक आप चर्चित नहीं हो जाइएगा, जब तक इलाका में आपका नाम नहीं चलने लगेगा, अर्थात जब तक आप प्रसिद्ध नहीं हो जाइएगा, फेमस नहीं हो जाइएगा, ठीक है, तब तक आप बिल्कुल भी आपका नाम नहीं चलेगा। वो जब भी नाम चलेगा पिता का ही नाम चलेगा, जब भी नाम चलेगा किनका नाम चलेगा, पिता का ही नाम चलेगा, ठीक है। ये बचपन वाली बात है, बचपन में नामकरण हो रहा है। इनके पुत्र के माने पिता के नाम क्या थे, प्रेजेंट, क्या नाम है, चलिए। प्रेजेंट देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखिए, इसका टाइटल क्या है, किस खानदान से बिलोंग्स कर रहा है, सभी के सभी, तो टेंस से लगा दीजिए, सभी में टेंस हो गया। तो आपने देखा एकदम बिल्कुल भी, मात्र 4 नाम याद आप रखिए, 4 पॉइंट याद रखिए, 4 शब्द याद रखिए, ठीक है। हम आपको जो 12 का 12 टेंस है उसका बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल एक क्लिक लगाइए, ठीक है, और टाइप कीजिए। तो यदि अब से पूछा जाएगा, ठीक है, क्या पूछा जाएगा, जो टेंस के कितने भेद होते हैं, तो टेंस के 3 भेद होते हैं। प्रत्येक के कितने भेद होते हैं, तो 4-4, एक बढ़ा देना, ठीक है ना। टू था, अब एक बढ़ा देना, कितना, 4-4, ठीक है। नाम क्या है, इसमें मात्र 4 पॉइंट याद रखना है। इंग्लिश में कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या क्या याद रखना है, इंग्लिश में कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर से मैं बता दूं, इंग्लिश में कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है।
और फ्यूचर क्या कहता है उसकी, उसके बारे में, उसके टाइम के बारे में अगर जानना हो तब फिर क्या करना है, एक ही ट्रिक लगाना है। तो जो भैया के बेटे का नाम, मतलब पहले प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस फ्यूचर, ठीक है ना। तो जो भैया के बेटे का नाम है, ठीक है, यानी कि भाई साहब के बेटे का नाम है, वही मेरे बेटे का भी नाम होगा, लेकिन लोग मेरे बेटा को मेरे नाम से जानेगा। अब मान लीजिए पास्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पास्ट की। चलिए प्रेजेंट आप देख लिए के सामने, अब इसको हम बदलते हैं, ठीक है। चलिए, ये लिखने की जरूरत नहीं। चलिए पास्ट की बात कर लिए, पास्ट टेंस। अब क्या नियम क्या है, ट्रिक क्या है, जो लोग मेरे बेटा को मेरे नाम से जाने, लेकिन नाम वही रहेगा जो भैया के बेटे का नाम। भैया के बेटे का नाम इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो लोग मेरे बेटा को मेरे नाम से जानेगा। बात किसकी हो रही है, किसके पिता की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो लिख लीजिए पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिए। हेलो, बिल्कुल ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या है, किसकी बात चल रही है, पास्ट की, ठीक है ना। प्रेजेंट देख लिए, प्रेजेंट बेटा कितना है, चार। कौन कौन सा, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, पास्ट का है तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। आइए, अब इसी जगह अगर बात किया जाए फ्यूचर का, किसका, फ्यूचर का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आइए मजा लेते हैं। फ्यूचर का, ठीक है। फिर इसका कंडीशन क्या था, जो भैया के बेटे का नाम रहेगा वही मेरे बेटा का भी नाम रहेगा, लेकिन लोग मेरे बेटा को मेरे नाम से जाने। बेटवा किसका, फ्यूचर का। आइए ना, मजा आएगा। फ्यूचर, तो उम्मीद करते हैं आपको अब 12 टेंस याद रखने की बिल्कुल भी कभी जरूरतें नहीं पड़ेगी। बात है हमारा कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हिंदी में बात करते हैं तो इसका मतलब, हिंदी में आप सीधे ध्यान रखिए, इंडिफिनिट का मतलब सामान्य काल, ठीक है। सामान्य जोड़ है, उस काल को जोड़ दीजिए, ठीक है। इसका कंटिन्यूअस का मतलब अपूर्ण डैश काल, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, और पूर्ण अपूर्ण। अब वर्तमान रहेगा तो वर्तमान लिखिए, पास्ट रहेगा तो भूत लिखिएगा, ठीक है। फ्यूचर रहेगा तो भविष्य लिखिएगा, बात बराबर। चलिए, तो हम लोगों ने देखा क्या, कितने पुत्र हैं। अगर कोई आपसे पूछे जो टेंस के कितने भेद होते हैं, टेंस के कुल कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। टेंस के कितने भेद होते हैं, तीन। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। देखो प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, चार। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब में क्या जोड़ दीजिए, प्रेजेंट जोड़ दीजिए। पास्ट वाला पूछे तो past जोड़ दीजिए, पूछे तो फ्यूचर जोड़ दीजिए। ये ना, बात करते कोई आपसे कहे बुआ बताइए तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो इसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो आंसर हो जाएगा फोर। पहला देख लीजिए, हमने बताया INDEFINITE, याद रखिए। दूसरा में क्या याद रखिए, कंटिन्यूअस। तीसरा में क्या याद रखिए, परफेक्ट। चौथा में क्या याद रखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देख लीजिए, टेंस तो सब में लगेगा, लगा दिए।
बिल्कुल लगा दी। अब बात किसकी हो रही है? जो नाम भैया के बेटे का रहेगा, यानी कि भाई साहब के बेटे का नाम रहेगा, वही मेरे बेटा का भी नाम रहेगा, तीनों का कंडीशन वही है, लेकिन लोग मेरे बेटा को मेरे नाम से जाने। बात किसकी हो रही है? प्रेजेंट टेंस की। किसकी हो रही है? प्रेजेंट टेंस की। तो सब में प्रेजेंट जोड़ दीजिए। प्रेजेंट क्या रहा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। याद किए? नहीं ना याद किए? एकदम आराम से तकनीकी लगा करके बना लिए। इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का परिवार है, सब में टेंस लगेगा ही लगेगा। जिसके बस का नाम है, माने जिसके काइंड के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम पहले लिख लीजिए। अब देखिए, अब हिंदी में बात करते हैं तो इसका हो जाएगा सामान्य, सामान्य वर्तमान काल। इंडेफिनिट टेंस का हिंदी है सामान्य वर्तमान काल। कंटिन्यूअस टेंस का अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब हो गया पूर्ण वर्तमान काल। इसका हो जाएगा पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। चलिए, आप बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप बिल्कुल क्या कीजिए, ले लीजिए। चलिए, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब हम लोग बारीकी से अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? दूसरे पे। और बात करते हैं पास्ट टेंस की। बात करते हैं किसकी? पास्ट टेंस की। चलिए, मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशन बता दिया था बनाने से पहले। चलिए, बात हो रही है पास्ट की। नाम तो वही रहेगा, नाम तो वही रहेगा, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए, बात चल रही है परफेक्ट की, क्या हो जाएगा? सॉरी, पास्ट की। तो हो जाएगा हमारा पास्ट, पास्ट सब में जोड़ते चले। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, एकदम पास्ट 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 सब में जोड़ दिए। देखिए, भैया के बेटे का नाम है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। हिंदी में बात करते हैं। भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, भूतकाल, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, एक साथ हो जाएगा। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरे टेंस। चलिए, अगर दिखने में कहीं से कोई प्रॉब्लम हो, आप इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। किसकी बात करते हैं? फ्यूचर टेंस की। तीसरे नंबर पे चलते हैं। यदि अब आपसे कोई पूछे जो फ्यूचर टेंस का क्या कौन कौन सा टाइम्स है, ठीक है,
तो चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। नहीं दिख रहा। फ्यूचर टेंस। चलिए बिना देर करते हुए वही बात जो सबका है वो इसका भी है, ठीक है। लेकिन लोग इसके काइंड्स को इसके नाम से जाने, तो सबके पहले कौन चीज जोड़ा जाए? देखिए इसको फुटूरे नहीं पढ़ना है, फ्यूचर पढ़ना है। FUTURE, फुटूरे नहीं, फ्यूचर, ठीक है। इसमें भी जोड़ दिया जाए, फ्यूचर, फ्यूचर, ठीक है। कुल मिला के सबका सब यही। अब थोड़ा सा हिंदी की तरफ चलते हैं, तो क्या हो जाएगा भैया? भविष्य काल। आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, अब बात क्या आती है, जो हम लोग तो पढ़ ली और जाते हैं एकदम बारीकी से प्रेजेंट टेंस, टेंस, फ्यूचर टेंस, इस सबको पढ़ना प्रारंभ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन परेशानियां बार बार हमको यहाँ से सताती रहती है। उनका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, कैसे याद करेंगे? बिल्कुल भी घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है, इसका भी इलाज मेरे पास है, ठीक है। वो क्या है? वो ये रहा। इसके लिए हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं, इसका नाम है हमारा मैजिक ऑफ टेंस। वैसे हम लोग मैजिक ऑफ वॉइस पढ़े थे वॉइस के चैप्टर में, वैसे ही इसको आसान बनाने के लिए, इसको बिल्कुल भी आसान बना, बिल्कुल 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 आसान मैजिक ऑफ टेंस का प्रयोग करते हैं। ये देखता है बड़ा मजा आने वाला है। सबसे पहले आप एक बात समझिए। अब एक चीज देखिए, ये टेंस, ठीक है, कितने प्रकार का है? प्रेजेंट, फ्यूचर, और तीनों के चार चार। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। चलिए बराबर है, देख लीजिए। ओके है। चलिए अब देखिए, ये जो हमारा है, हमने आपको एक बात बताया था, ठीक है। पिछली कक्षा में एक बात बताया था, वो ये था, मीन्स इज डिनोटेड बाय फॉर्म ऑफ verb, टेंस इज डिनोटेड बाय फॉर्म ऑफ verb।
V1 V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट V2 पास्ट इंडेफिनिट shall या will प्लस V1 फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, उसके बाद समझिए कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस हमेशा बिफोर, परफेक्ट हमेशा भीतर। देखिए परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस यदि लगा हुआ है तो समझ लेना है निश्चित रूप से V4 की बात हो रही है। लेकिन जैसे ही परफेक्ट अगर है, केवल परफेक्ट, ठीक है ना, केवल 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 परफेक्ट होना चाहिए, तो ये क्या लेता है, वो आपका जो है V3 लेता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जरा ध्यान दीजिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा वर्ब लेता है, V1 या V5। पास्ट वाला V2, ये लेता है हमारा V1। अब देखिए कंटिन्यूअस है तो V4 ले लिया, इसके साथ भी कंटिन्यूअस है V4। परफेक्ट है केवल, आपका मन होगा यहाँ पे सर परफेक्ट के साथ साथ देख लीजिए कंटिन्यूअस है, तो जैसे ही अकेले कंटिन्यूअस रहे या परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस रहे, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। कंटिन्यूअस यदि लगा हुआ है तो साथ V4 लेगा। चलिए इसके लिए एक सॉलिड ट्रिक रखे हुए थे, ठीक है, सॉलिड ट्रिक ये रखे हुए थे 130 का ज्यादा समय ना लेते हुए, ठीक है, 121 का सिम कार्ड और 434 से लाइफ टाइम अगर बात कीजिएगा तो टोटल 555, 4 1 5 3 2 5 4 1 5, यानी 555 रुपया आप खर्च कीजिए सर के साथ। ठीक है, मजाक कर रहे हैं, 555 रुपया आप खर्च कीजिए, टेस्ट को ओम नमः शिवाय कर दीजिए। ठीक है, एकदम बिल्कुल वाह ना। अब देख लीजिए, तो 434 से लाइफ टाइम करवाना है और 121 का सिम कार्ड लेना है पूरे टेंस का। ठीक है, आप इतना ही पे द इंड कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसके लिए ट्रिक बनाए हुए थे, वो ट्रिक है। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे V1 V2 V5 का है। चलिए ये है एक दो एक, और इधर देखिए 434 से लाइफ टाइम यानी 121 4 3 4। ठीक है, हो गया। ये आपका ट्रिक रहा 121 से 3 और 434 से हमारा लाइफ टाइम। यही आपका क्या होगा, यही जो है ये आपके पूरे टेंस के ताला खोल के रख देगा। स्ट्रक्चर बनाने वाली जो बात है ना, तो हमरे पास आइए ना, ठीक है, बिना देर किए हुए को वो क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। रखने की बात है वो तो बिल्कुल ही नहीं होगा। है, आइए अब देखिए इसका अगर हेल्पिंग वर्ब देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है डू या डज। क्या होता है, डू और डज। V2 का डिड और इसका होता है सेल या विल। एक बात ध्यान रखें, अगर नाम में लगा फ्यूचर, सीधे आंख मूंद के अगर नाम में लगा फ्यूचर, यदि फ्यूचर लगा हुआ है तो ना आगे देखना है ना पीछे देखना है, ठीक, किसी का सुनना ही नहीं है। ठीक है, शैल और विल का प्रयोग होगा तो होगा चाहे कंडीशन कहनो रहे। ठीक है, कोई भी टेंस का रहे, शैल विल सब में रहेगा। चलिए ना, हम काहे छोड़ेंगे भाई, जब लगाना ही है तो लगा ही देते हैं।
चलिए भर दिए। अब देखिए इसका कस्टमर केयर क्या है, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है कंटिन्यूअस का। तो कंटिन्यूअस का है इज, एम, आर। इसका क्या है पास्ट का was, were। और इसमें हम जोड़ देंगे कौन सी बी, शैल या विल प्लस बी। अब देखिए परफेक्ट में हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, ई हैड हो जाएगा, इसके साथ आप हैव जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए हैव। अब देखिए आप इधर देख रहे हैं ई परफेक्ट 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 सब में है, इसको बराबर कीजिए। देखिए हैव, हैज, हैड, शैल या विल प्लस हैव। अब एक चीज और आपको बता देते हैं, जहां पे देखने कहते हैं, जहां पे देखे फलना छाप वही दबाए मोहर आप। तो जहां पे देखिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस वहां ठोक डालिए, ठीक है। बिन तो रहेगा ही, बिन प्लस बिफोर रहेगा ही, ठीक है। तो सब के साथ आप बिन जोड़ ना दीजिए, सबके साथ जोड़ दीजिए। देखिए परफेक्ट तक आप केवल याद रखिए, परफेक्ट पूरा का पूरा उतार दीजिएगा, कंटिन्यूअस बिन जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा। चलिए आप इसे बिल्कुल भी क्या करें छोड़े नहीं, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके और आप लिखने का प्रयास कर ले, अपने नोटबुक में उतार ले, ताकि 55 से लेकर के हम जो 55 लगाए हैं, 55 तक हमारा क्या है एकदम ये यूज में रहे। बिल्कुल बदलने वाली बात नहीं। अब इनके साथ जैसे वॉइस में कुछ सावधानियां रखे थे, वैसे ही इनके साथ भी कुछ सावधानियां हम लोग रखेंगे, तो एकदम टोटली हमारा ये हो जाएगा क्लियर। अब कुछ हमारा क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, सावधानियां नोट्स। वो क्या है जरा ध्यान दीजिए, वो है आपका सर्वप्रथम ध्यान रहे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट तथा पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट तथा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ए भी का, सॉरी प्रेजेंट इंडिफिनिट तथा पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में ध्यान रहे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट तथा पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में ए भी का प्रयोग नहीं करना है, बाकी सभी स्ट्रक्चर में ए भी का प्रयोग निश्चित रूप से करें। बाकी में ए भी का प्रयोग निश्चित रूप से करें, यानी अफर्मेटिव में केवल छोड़ना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव अगला जितने भी सेंटेंस के प्रकार है उन सभी में करना है, लेकिन केवल अफर्मेटिव में क्या कर देना है हम लोगों को छोड़ देना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 रहा, नोट नंबर 1। तो जरा ध्यान दीजिए, ट्रू
किसी भी टेंस के निगेटिव स्ट्रक्चर में नोट का प्रयोग एवी के बाद 3 नंबर पर करें। एवी के बाद किस नंबर पर करें? 3 नंबर। यानी जो कोई भी टेंस है उसका अगर निगेटिव बनाना है तो वहां पे जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होगा, ठीक है, जो हम मैजिक ऑफ टेंस से लेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग तीसरे स्थान पे, कौन से स्थान पे? तीसरे स्थान पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तीसरे स्थान पे हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे। कहीं से कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन उम्मीद करते हैं नहीं होना चाहिए। पहला में क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर में केवल या तो आप सीसी कह लीजिए, कस्टमर केयर कह लीजिए, या हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए, या ऑक्सिलरी वर्ब कह लीजिए, ठीक है, उसका प्रयोग नहीं करना है। बाद बाकी अन्य सभी स्ट्रक्चरों में या अन्य सभी टेंसों में निश्चित रूप से करना है, ठीक है। और जब कभी भी कहीं अगर कोई निगेटिव सेंटेंस बना रहा है, चाहे वो टेंस कोई भी रहे, 12 के में से कोई भी टेंस रहे, उसमें निगेटिव में नोट का प्रयोग जो करेंगे वो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद तीसरे स्थान पे करेंगे। कहीं से कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो तो चलिए इसे भी आप क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लें। महोदय ध्यान दीजिए। चलिए एक नियम और बता दें, हालांकि ये ग्रामर के नियम से। नोट नंबर 3 ये कहता है, तो यदि यदि किसी सेंटेंस के यदि किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में did का प्रयोग हुआ हो तो इसके बाद हमेशा जीवन यानी कि क्रिया के प्रथम रूप प्रयोग करें। मात्र देखिए उसमें भी सावधानियां था, इसमें भी सावधानियां। सावधानियां नंबर 1, तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है और पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट की यदि बात हो रही है, उसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में हम लोग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इतना आप यहाँ पे देख रहे हैं, जितना ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये टोटल का टोटल हमारा वर्ब। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो नोट नंबर 1 था हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग किसका प्रयोग नहीं करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा नोट है, जितने भी नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, किसी भी निगेटिव सेंटेंस को आप बना रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, का हो, फ्यूचर का हो, चाहे वो इंडेफिनिट का हो, कंटिन्यूअस का हो, परफेक्ट का हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई सा भी रहे, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करेंगे? जो निगेटिव में जो हम नोट का प्रयोग करेंगे, उसके ठीक बाद तीसरे स्थान पे करेंगे। किस स्थान पे? तीसरे स्थान पे करेंगे प्यारे छात्रों। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इनका नोट ये कहता है, भैया यदि आप किसी सेंटेंस में डू डज डिड का प्रयोग कर लिए हैं, इसका प्रयोग डू का प्रयोग
डज का प्रयोग, डिड का प्रयोग, डू डज डिड में से किसी का भी प्रयोग यदि आप किए हुए हैं तो इसके बाद जो होगा आने वाला वर्ब वो सदैव V1 होगा। कैसा होगा? सदैव V1 होगा। तो प्यारे छात्रों, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर बनाने का, ठीक है, और देखते हैं जो कैसे आनंद लेते हैं। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर कोई आपसे कहे सबसे पहले जो बउआ आप जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट, अच्छा सेटिंग कर दिए। इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट का आप स्ट्रक्चर बना दीजिए। क्या कर दीजिए? स्ट्रक्चर बना दीजिए। तो आइए, तो मैंने आपको बताया जो 6 प्रकार का है सेंटेंस। तो हालांकि 2 ही प्रकार का, अफर्मेटिव सॉरी असर्टिव और इंट्रोगेटिव, लेकिन चलिए इसको व्याख्या करेंगे। तो हम लोग 6 प्रकार का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अफर्मेटिव, इसको कहेंगे निगेटिव। तीसरा हमारा होगा इंट्रोगेटिव। चौथा हमारा होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। पांचवा होगा WH इंट्रोगेटिव। छठा होगा WH इंट्रोगेटिव निगेटिव। चलिए प्यारे, जरा राउंड अप लेते हैं। अब देखिए, हमने आपको बताया किसी भी सेंटेंस के लिए, चलिए एक चीज और थोड़ा सा ले लेते हैं। कोई भी सेंटेंस का हम अगर टेंस में स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमको ये चीज चाहिए, सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी वर्ब प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें प्रत्येक में आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जैसा कि आपने देखा सेम रहता है। बदलते कौन रहता है? तो केवल एक्जुलरी वर्ब और वर्ब, यानी कि राजा और उसके मंत्री। राजा और उसके मंत्री क्या होते हैं? बदलते रहते हैं, ठीक है। राजा और मंत्री क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। तो चलिए जरा ध्यान दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। तो देखिए एगो सब्जेक्ट एगो ऑब्जेक्ट, ये दोनों कॉमन रहा। अब एक बात बताइए, इसमें किस वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं? तो इसमें वर्ब होता है V1 और V5। किसका प्रयोग हो रहा है? V1 और V5 का प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। तो कहेगा कैसे सर? जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है? अच्छा हाँ, V5 छोड़ दिए, V1 और V5, ठीक है। V1 और V5 का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे वही चीज का प्रयोग किए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नोट देख लीजिए। नोट हमारा कहता है भैया अफर्मेटिव सेंटेंस में किसका? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इस दोनों में एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, तो छोड़ दिए। लेकिन अन्य सभी में करेंगे। तो चलिए ना, आइए देखते हैं, मजा आएगा। अफर्मेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए प्रत्येक सेंटेंस के लिए आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉमन हो जाएगा। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। तो चलिए ना, ऐसा कीजिए, अब इसका निगेटिव बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तब तो एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो डज। अब इसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे एक्सिलरी वर्ब के ठीक तुरंत बाद, नोट, ठीक है। उसके बाद देखिए जब डू या डज का प्रयोग हो गया तो क्या प्रयोग करते हैं? सदैव V1 का, V1 या V5 में से किसका प्रयोग होगा? केवल V1 का प्रयोग होगा। बाद बाकी क्या है? ऑब्जेक्ट। बन के रेडी है। अब इसका इंट्रोगेटिव जरा ध्यान दीजिए। एक को डू पे कर देंगे, डू को एक पे कर देंगे। तो सबसे पहले डू और क्या हो जाएगा? या नहीं तो डज। तब सब्जेक्ट निगेटिव है नहीं, नोट को छाट दीजिए। आइए V1 ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगला जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों बराबर, लेकिन निगेटिव ले रहे हैं तो हमने आपको क्या बताया? तीसरे नंबर में नोट का प्रयोग करना है। V प्लस सब्जेक्ट प्लस 3 नंबर में नोट, तब आगे कीजिए V1 प्लस। अब जब
डब्ल्यू एच की बात हो तो देखिए पहले इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव बराबर, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव बराबर है तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इतना तो है। इसमें क्या है, डब्ल्यू एच पहले जुटा हुआ है, तो डब्ल्यू एच बराबर है कि ध्यान रखिएगा डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड इसके पहले जोड़ दीजिए, बन के रेडी है। चलिए कहिएगा सर लगता है ये याद करके आए हुए तो इसीलिए बन गया। सर हमको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बना के दिखाइए, केवल अफर्मेटिव आप दिखाइए। चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो सबसे पहले देख लीजिए हमारा अफर्मेटिव के लिए कौन चीज कॉमन है, सब्जेक्ट भी रहेगा ऑब्जेक्ट भी रहेगा, सब्जेक्ट भी रहेगा और ऑब्जेक्ट भी रहेगा। बदलेगा कौन चीज, कंटिन्यूअस है सदैव क्या लेता है V4, इसका मंत्री क्या है कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जरा ध्यान दीजिएगा वो है हमारा या तो इज, ठीक है, या फिर एम, या नहीं था, हाँ, इज एम आर में से कोई एक प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, बन के तैयार है बाबू, कोई दिक्कत। अब चलिए सर लगता है ये भी याद करके आए हैं, एगो और बनाइए तो सर प्रेजेंट परफेक्ट का, तो आप देखिए ला सही से हौस के बताइए कैसे हंस रहा है जी, प्रेजेंट, उसके बाद कौन सी परफेक्ट ना, PRFECT परफेक्ट। चलिए क्या क्या कॉमन है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉमन है, परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट कौन सा लेता है V3। अब जरा ध्यान दीजिए अगर ये V3 आपका लेता है V3 तो इसके चमचा बेलचा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, तो हैव है और हैज, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो है आपका। सर अब आप हमको प्रेजेंट परफेक्ट का बताइए। मतलब ये सॉरी गाइस थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी आगे पीछे हो गई, ठीक है, यानी कि घंटा टॉप चली गई थी, ठीक ना, इस वजह से ओवरलोड होने की वजह से बोर्ड ऑटोमेटिकली शट डाउन ले लिया था, तो बीच में घबराइएगा नहीं, बस जस्ट अ मिनट, 1 मिनट के बाद आपको ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, सोचते हैं काट खुद क्या करे, डायरेक्ट आपको दे दे। चलिए आ जाइए कहाँ पे थे, प्रेजेंट परफेक्ट का बना रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस कट गया, चलिए सारा का सारा है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, देखिए फिर से जहां से कटा था फिर से बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होगा, तो हमने बताया आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का दोनों बराबर है, इसका परफेक्ट टेंस हमेशा कौन सा वर्ब लेता है, तो V3 लेता है,
और इसका ऑक्सिलरी वर्ब है हैज या हैव। कहीं कहीं पे देखिएगा हैव पहले लिखा रहता है, हैज बाद में लिखा रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सर लगता है याद करके आए थे, ठीक है, इसीलिए बीच में काट दिए थे याद करने के लिए, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमने बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बरकरार रहेगा। कंटिन्यूअस टेंस बिफोर लेता है। परफेक्ट का कस्टमर केयर हैज या हैव। अब किसका प्रयोग करना है भैया, तो है परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस लगल है, ठीक है, तो लुकनिया में आप इसको बिन दे दीजिए। सब्जेक्ट प्लस है दिया है प्लस बिन प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। सर आप हमको सिंपल प्रेजेंट क्या कहते हैं पास्ट इंडिफिनिट का बना के दिखाइए, तो देखिए ना कोई दिक्कत नहीं। पास्ट इंडिफिनिट क्या हो जाएगा बुआ, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉमन है, इसमें क्या लगेगा वर्ब V2 लगेगा। नोट में बताए हुए हैं पास्ट इंडिफिनिट में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ना करेंगे, बस इतना ही है। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस बबुआ हो बबुआ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा कथी है कॉमन है, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस क्या लेता है, तो V4 लेता है। इसका कस्टमर केयर हमारा क्या क्या है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, दुइये को है वो वाज और जिस किताब से आपको ये स्ट्रक्चर मिलाने का मन हो उस किताब से आप क्या कर सकते हैं मिला के चेक कर सकते हैं, आपका फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर यही होगा। ओके डियर, अब जो बच गया उसे आप लोग स्वयं बना के देखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में प्रेजेंट टेंस यानी कि अब बारीकी से पढ़ते हुए, ठीक है, ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत क्या स्ट्रक्चर होगा वो आप लोग स्वयं बना सकते हैं, हम केवल और केवल थ्योरी देंगे। स्ट्रक्चर का जो प्रॉब्लम है वो आपको एकदम बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गया है। अच्छा, जरा ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे छुटा हुआ है टेंस, ठीक है, बचा हुआ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और सिंपल फ्यूचर का टोटल। उसमें क्या करना है उसमें बना लेना है। और निगेटिव जब बनाना हो तो 3 नंबर में नोट का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो 1 नंबर जो सब्जेक्ट है उसको आप भर के बाद रखिएगा, यानी कि एक को दो पे दो को एक पे कर देना है, जैसे परमानेंट है तो क्या होना, ठीक है, ये कर देना है, बन जाएगा, ठीक है। और WH इंट्रोगेटिव बनाने का जब इच्छा हो, इंट्रोगेटिव जो आपका बना हुआ है उसको उतार दें, उसके पहले WH वर्ड ले दीजिएगा हुआ जाएगा। हालांकि आगे हम लोग देखेंगे ही, ठीक है, ऐसा नहीं है जो नहीं देखेंगे, बारीकी से निश्चित रूप से हर एक पहलू को हर एक पॉइंट को देखेंगे। आपको यहाँ पे टेंस पढ़ने में बिल्कुल मजा आने वाला है, एक बिल्कुल मजेदार क्लास होगी, ठीक है। तो क्लास मिस नहीं करना है, प्रत्येक वीडियो को निश्चित रूप से वॉच कीजिए, ताकि आपके जो आगामी एग्जाम है 2026 में जो आप एग्जाम दीजिएगा उसमें कहीं ऐसा ना हो, ठीक है, आता हुआ प्रश्न आपका छूट जाए, ठीक है। इसी से बता देते हैं 5 नंबर का ट्रांसलेशन पूछा जाता है टेंस से, और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह ऑब्जेक्टिव्स भी आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल मिस नहीं करना है, कंटिन्यू रहना है, ठीक है। मतलब ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बनाने का, लेक्चर आपसे बनता है या नहीं बनता है, ठीक है? नहीं बने कमेंट जरूर कीजिए, जरूर बताइए, मैं आपकी हर एक समस्याओं का समाधान लेकर के बिल्कुल तैयार हूँ, टेंशन नहीं, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हुए आगे बढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, जय हिंद जय भारत।